तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम ये चीज़ जानकारी देने वाले हैं कि जो हीरो की ग्लैमर BS6 बाइक है, इसमें यानी कि गियर फंसने की प्रॉब्लम है। और इस प्रॉब्लम को लेकर कस्टमर भाई हमारे पास आया है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्लच को चेक करना होता है। कभी कभी क्लच हमारा पूरा लूज होता है, तो उसके ज़रिए से हमारी गियर फंसने की प्रॉब्लम आता है या गियर नहीं लगता है। तो यहाँ पे अगर क्लच देखेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। और दूसरे जो होता है एक क्लच प्लेट के ज़रिए से भी। और तीसरा अगर आप यहाँ पे देखेंगे लीवर इसकी पूरा यानी कि ये प्ले है। ये देखिए, एक तो ये होता है कि जो इसके नट होता है जो टाइट होता है जो शाफ्ट में, वो नट स्लिप होता है या इसकी दांत कट जाने के कारण से इस तरीके से स्लिप मारने लगता है। और हमारी जो गियर है वो यानी कि छोड़ने लगता है, गियर लगता नहीं है। और इसमें यानी कि वो नट वगैरह पूरा फुल टाइट है। और ये जो हिल रहा है पूरा यानी कि अंदर से गियर शाफ्ट ही हिल रहा है। तो इसके लिए फाइनली हमें क्लच को ओपन करना होगा, तभी हमें कन्फर्म पता चलेगा। तो फाइनली हमें क्या करना होगा, क्लच को खोलना होगा। तो क्लच खोलने के लिए ये सभी चीज़ बाहर की ओर करना है। और फिर हमें क्लच प्लेट को यानी कि बाहर निकालना है। और इसकी जो गियर शाफ्ट है उसे हमें देखना है कहाँ पे क्या दिक्कत है और किस तरीके से हमें सॉल्व करना है। या इसकी स्प्रिंग ख़राब है या गियर शाफ्ट को चेंज करना पड़ेगा। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्लच को पूरा ओपन कर दिया है, क्लच चैम्बर को। अब यहाँ से हम इस नट को ओपन करते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे एक कूलर लगता है जो कि 3 टांग वाला होल्डर होता है, इसे बोलते हैं हम। और उसके बाद यहाँ पे रेंच के ज़रिए से हम इस बीच वाले नट को खोलेंगे। इस नट को हमें इस तरीके से निकाल लेना है। और इस नट के अंदर 2 वाशर होता है, एक बड़ा वाला वाशर और एक छोटा वाशर। तो चलिए अब हम यहाँ से यहाँ पे ये एक अंदर वाशर होता है और इस हाउसिंग को हम बाहर करते हैं। और यहाँ हमारे गियर शाफ्ट पूरा पता चल गया। ये देखें दोस्तों, ये जो अंदर जिस तरीके से ये टाइट होना चाहिए वो चीज़ इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें ये लगता है इसकी जो स्प्रिंग है वो चीज़ यानी कि टूट गया है। और इसी के कारण से इसमें इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखें आप, पूरा यानी कि लूज, ये देखें। और उस तरफ से भी अगर हमने लीवर हम हिलाते हैं तो यानी कि इसी तरीके से ये देखें बिल्कुल ये फंस रहा है। जिस तरीके से ये टाइट काम करना चाहिए उस तरीके से नहीं कर रहा है। तो चलिए हम इस शाफ्ट को बाहर की ओर निकालते हैं और फिर हम देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है। इस शाफ्ट को हम बाहर निकालते हैं। तो ये देखें, इसे हमने बाहर की ओर निकाल दिया और इसकी दांत वगैरह सब बिल्कुल मस्त है। ये देखें, ऐसा नहीं कि यानी कि ये घिस चुका है, वो सब भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने इस शाफ्ट को बाहर की ओर निकाल दिया। और यहाँ अगर आप देखेंगे ये स्प्रिंग यानी कि पूरा यानी कि टेढ़ा हो चुका है, ये टूटा हुआ ये तो पता नहीं चल रहा है। तो चलिए इसे हम खोलते हैं और देखते हैं। तो इसे खोलने के लिए ये जो आप लॉक देख रहे हैं, इस लॉक को पहले हमें बाहर की ओर निकालना है और तभी आप इस स्प्रिंग को बाहर निकाल सकते हैं। ये अंदर साइड गाइज, ये यानी कि जो स्प्रिंग होता है वो यानी कि फट चुका है। अगर हम बाहर से ऐसे देखते हैं तो उससे हमें पता नहीं चलता है। स्प्रिंग जो अंदर साइड से यानी कि फट चुका है, इसीलिए ये स्प्रिंग और यहाँ पे जो लॉक रहता है वो लॉक नहीं है, ये यानी कि खुल चुका है, इसीलिए ऐसे प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये अंदर साइड, ये देखें आप, यहाँ पे यानी कि ये टूटा हुआ है, इसीलिए स्प्रिंग यानी कि निकल चुका उससे। और निकलने के कारण से इसकी जो शाफ्ट है, गियर लीवर है, वो पूरा प्ले आने लगा। गियर यानी कि जल्दी काम नहीं करने लगा इसका। गियर जब भी हम लगाते थे तो यानी कि 1 नंबर लगता था, फिर 2 नंबर लगता ही नहीं था, 3 नंबर। तो चलिए अब हम इसका स्प्रिंग लाते हैं और फिर हम इसे फिट करते हैं। देखते हैं कहाँ स्प्रिंग मिलता है, हमारे पास हालांकि है नहीं। हम जाते हैं शोरूम और देखते हैं, वहाँ से स्प्रिंग लाते हैं। और फाइनली हमने दूसरा स्प्रिंग लेके आ गया। और ये देखें इसकी स्प्रिंग, ये देखें। तो स्प्रिंग जब भी आप लेते हैं तो इसे यानी कि अच्छी तरीके से मिला लेना चाहिए, यानी कि दोनों बिल्कुल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़ा छोटा या स्प्रिंग की जो घर है वो यानी कि कम होना चाहिए, उस तरीके से नहीं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से लॉक करके
फिर ये साइड का जो पत्ती है इसे आपको उस तरफ इस तरीके से फंसाना है। ये देखो, यहाँ से आपको पेचकस लगाना है और यहाँ पे लॉक करके इसे इस तरफ चाड़ देना है। ये देखिए, ये बैठ चुका। बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ये स्प्रिंग। और इसके ऊपर अब हम एक लॉक लगाएंगे, ये वाली। तो इस लॉक को हमें सेट करना है यहाँ पे। इसके अंदर एक इस शाफ्ट में लॉक के ऊपर एक वाशर डालना है और फिर इसे यहाँ पे हमें इस तरीके से सेट कर देना है। ये देखें, अब उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं है। पहले क्या था, इस तरीके से हम करते थे, ये पूरा यानी कि प्ले हो रहा था, ऐसा लग रहा था इसके यानी कुछ दम ही नहीं है इसके अंदर। तो चलिए हम अब इन सारी चीज़ों को फटाफट से लगाते हैं और हम दिखाते हैं। यहाँ अक्सर खोलने में ये किक खुल जाता है हमारा, तो इसमें आप एक नीचे वाशर रहता है जो कि लॉक रहता है वो वाशर, और कभी कभी खुल भी जाता है। इसमें एक स्प्रिंग है जो कि उसे यहाँ पे सेट करना है इस तरीके से, और इसे फिर आप किक लगा के चाहे इसे इधर की ओर चाड़ के फिर इसे आप अच्छी तरीके से सेटिंग भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप नहीं घुमा पाते हैं तो आप इसमें किक लगा के फिर आप इसे सेटिंग करें। ये देखें, अब यहाँ से हमें क्लच हाउसिंग लगाना है और इसके ऊपर एक वाशर आएगा ये वाला, और फिर हमें क्लच प्लेट को सेट करना है। क्लच प्लेट ये सब सही है, कुछ भी दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अभी कंपनी का है ये। तो हमने दोस्तों सारा चीज़ फिट करने के बाद अब हमें इसकी गियर चेक करना है कि हमारा जो गियर था वो यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें इसी तरीके से और भी अच्छी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देखने के लिए। तो चलिए यहाँ से हम ये गियर लीवर लगाते हैं और हम गियर चेक करते हैं। तो सबसे पहले ये देखें, और पहले क्या था, इस तरीके से हम हिला रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा ये प्ले आ रहा था, उस तरीके से अब बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे अब हमें गियर को लगाना है। ये 1 नंबर लग गया और ये 2, ये न्यूट्रल हो गया, तो ये 2 नंबर और ये 3 नंबर। तो हमारी जो गियर है दोस्तों वो यानी कि बिल्कुल सॉल्व हो गया, बिल्कुल मस्त हो गया। जिस तरीके से न्यू में आता है उसी तरीके से हो गया, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गया। तो चलिए अब मिलते हैं